सेफ्टी बेल्ट बांधने के निशानात बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बेल्ट के निशानात रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एयरब्लू की तमाम परवाज़ों पर अस्सलाम जी, आओ चलें कि टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदुल हराम खाना काबा मक्का मुकरमा पहुंच चुकी है। इस वक्त हम लोग मक्का मुकरमा मस्जिदुल हराम के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और आपको लेफ़्ट और राइट पे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से आपको मस्जिदुल हराम के बड़े बड़े मीनार भी नज़र आ रहे होंगे। मस्जिदुल हराम जो है ये तकरीबन 2.5 करोड़ यानी 2.5 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त उनको अकोमोडेट कर सकती है। बहुत बड़े रकबे पे तकरीबन 4.5 लाख स्क्वायर मीटर्स के ऊपर जो है ये कंस्ट्रक्शन हुई है इस मस्जिद की। और ये गोल शक्ल में तकरीबन ये मस्जिद जो है ये फाउंड की गई है। अगर आप इसको मैप के ऊपर देखेंगे तो ये मस्जिद आपको मस्जिदुल हराम गोल नज़र आएगी। ले जी, हम लोग इस वक्त जो है मस्जिदुल हराम के अंदर आ चुके हैं। मस्जिदुल हराम में हम खाना काबा के करीब आ चुके हैं। इस जगह को बेसिकली मताफ़ कहा जाता है। मताफ़ से मुराद ये वाली जगह जितनी सारी यानी जो खाना काबा से लेके वो बाहर बाउंड्री तक, तो ये मताफ़ में उम्रे और हज की निस्बत से जो है तवाफ़ किए जाते हैं। लोग जो हैं वो अपनी बाएं जानिब जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है सर्कुलेट करते हैं, तो इसको तवाफ़ कहते हैं। अच्छा, खाना काबा के अंदर आने के लिए दरवाजे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन तमाम दरवाज़ों में से चंद एक दरवाजे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हम देखते हैं कि 1 बाय 1 इनमें आप यहाँ पे गेट देखेंगे। ये मलक अब्दुल्ला गेट है और यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो हाजी हैं वो अंदर एंटर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे गेट है उम्रा गेट। ये जो उम्रा गेट है यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो हाजी हैं वो अंदर एंटर होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ये उम्रा और जो मलक अब्दुल्ला गेट है, ये वाले गेट की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों गेट से होते हुए अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे खाना काबा के करीब तो यहाँ पे रुकने यमनी आपको नज़र आएगा। तो ये पॉइंट है जहाँ पे रुकने यमनी है। और इसी तरीके से अगर रुकने यमनी के बिल्कुल सामने आप देखें तो आपको यहाँ पे ये गेट नज़र आ रहा है, मलक अब्दुल अज़ीज़ गेट नज़र आ रहा है। तो मलक अब्दुल अज़ीज़ गेट है और बिल्कुल अगर 100% आप रुकने यमनी के बिल्कुल सामने देखें तो एक और बड़ा गेट है ये वाला, ये कहलाता है मलक फ़हद गेट। मलक फ़हद गेट बिल्कुल रुकने यमनी के बिल्कुल सामने है। आप ये देख सकते हैं, ये पॉइंट है रुकने यमनी और उसके बिल्कुल सामने जो है मस्जिदुल हराम का गेट मलक फ़हद है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी आपको मैंने इस साइड से, इस सेक्शन से आपको बताया। मैं दूसरी साइड से भी आपको थोड़ा समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है। आप लोगों को यहाँ पे ये ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इस ग्रीन लाइट से लेके ये ग्रीन लाइट यहाँ पे हजर अस्वद मौजूद है। वो मैं आप लोगों को वीडियोज़ में भी दिखाता हूँ और आगे उधर जाके भी दिखाता हूँ। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हाजी जो हैं वो अपने हाथ बुलंद करते हैं। हाथ बुलंद करने का मकसद ये है कि इस्लामी रवायत के मुताबिक इसको इस्तलाम कहा जाता है। अच्छा, इस्तलाम में 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, यानी आप बोसा ले सकते हैं हजर अस्वद का, उसको सबसे ज़्यादा मकबूल समझा जाता है। लेकिन हजर अस्वद के पास इतना ज़्यादा रश होता है कि बोसा लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हजर अस्वद पे बोसा लेने के बजाय फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको मस कर लें, यानी हाथ लगा लें। अगर हाथ भी नहीं लगा सकते तो फिर हाथ दूर से बुलंद कर लें। तो ज़्यादातर जो हाजी हैं वो हाथ बुलंद ही करते हैं ताकि वो इस्तलाम जो है वो ज़िम्मेदारी यानी एक फ़र्ज़ होता है ये उम्रे के दौरान या आपके हज के दौरान, तो यानी ये लाजिम है इसको करना। और इसके बगैर जो है वो आपका अगला तवाफ़ जो है वो कंप्लीट नहीं समझा जाता। तो ये एक बहुत अहम रुकन है उम्रे के दौरान और हज के दौरान। खाना काबा का एक और पॉइंट बहुत अहम है। बेसिकली ये आपको 3 यहाँ पे जो लैंप्स नज़र आ रहे हैं या लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये जो रोशनाइयाँ हैं ये बेसिकली हतीम है, ये बेसिकली खाना काबा का ही हिस्सा था और इसको आप खाना काबा का ही पार्ट सफ़र करेंगे क्योंकि इसके अंदर
नमाज़ पढ़ना, हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ना, उसको कंसीडर किया जाता है कि आप खाना काबा के अंदर, यानी इस खाना काबा के अंदर ही नमाज़ पढ़ें। बेसिकली जो ट्रेडिशनल जो जितनी भी रवायात हैं वो सारी बताती हैं कि खाना काबा जो है वो एक रेक्टेंगुलर शक्ल का था। इस वक्त आपको खाना काबा एक स्क्वायर शक्ल में नज़र आ रहा है, लेकिन खाना काबा एक रेक्टेंगुलर शक्ल का था, जो कि बाद में ये वाला पार्ट जो है, ये जो हतीम का पार्ट है, अच्छा हतीम का जो पार्ट है ये थोड़ा सा गोल है। अगर आप इसको गौर करें तो ये जो पहला लैंप है यहाँ से स्टार्ट होके चांद की तरह जिसकी शेप बनती है, जो हाफ मून होता है, और यहाँ पर आके ये ख़त्म होता है। तो ये वाले जो है 3 लाइट ये हतीम को प्रोमिनेंट कर रही है बेसिकली। तो हतीम जो है, हतीम के बिल्कुल थोड़ा सा सामने आप ऑपोजिट देखेंगे तो इस साइड पे आपको ये सही करने की जगह, यानी ये सफ़ा मरवा की पहाड़ी जो है, दो पहाड़ियाँ हैं वो इस तरह सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ इस तरफ आपको नज़र आएंगे। तो ये पॉइंट है जहाँ पे जो मकाम इब्राहीम में नवाफिल की अदायगी के बाद जो लोग सही करते हैं वो यहाँ पे करते हैं। तो ये पॉइंट है, ये बिल्कुल जो है हतीम के ऑपोजिट आपको ये नज़र आएंगे। खाना काबा में मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स के साथ आपको मुख्तलिफ ड्यूटीज़ सर अंजाम देने वाले लोग नज़र आएंगे। जैसा कि ये ब्लू यूनिफॉर्म जो है, ये इनका जो काम है वो सफाई से रिलेटेड है, सफाई सुथराई से रिलेटेड है। इसी तरह से आपको जो ब्लैक एंड ग्रे यूनिफॉर्म के अंदर जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये यहाँ पे इंतज़ामात की ज़िम्मेदार पुलिस है और जिनको शुरते कहा जाता है। इसी तरीके से एक और आपको खाना काबा के अंदर जो है यूनिफॉर्म नज़र आएगा जो कि लाइट ब्राउन कलर का है। दिस इज़ लाइक द यूनिफॉर्म, और ये है ब्राउन कलर का यूनिफॉर्म। ये बेसिकली वो टीम है जो कि खाना काबा में जो आब ज़मज़म है उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो है पूरी करते हैं। आब ज़मज़म लेके आना, उसको पहुँचाना, और ये जो आब ज़मज़म है ये कूलर इनके जो है फिल करना, ये इनकी ड्यूटीज़ में शामिल है। इसी तरीके से मतलब हर टीम की एक अपनी ज़िम्मेदारी है और हर टीम वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर रही है और बहुत डिसिप्लिन फॉर्म में और बहुत एफिशिएंट ये सब लोग जो है अपना काम सर अंजाम देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों का आना और उसको यहाँ पे मैनेज करना ये बहुत इम्पॉसिबल है। खाना काबा का ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा रश वाला हिस्सा होता है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो यूनिफॉर्म में जो है नज़र आ रहे हैं पुलिस वाले, ये बेसिकली ये पॉइंट है हजर अस्वद, और हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए बहुत बड़ी तादाद में जो दुनिया यहाँ पे आती है। और इसके बिल्कुल साथ इस पॉइंट के हजर अस्वद के बिल्कुल साथ इस पॉइंट पे यहाँ पे बाब काबा है, और ये खाना काबा के अंदर वाहिद दाखिल होने का वाहिद ये रास्ता है और इसको बाब काबा कहा जाता है। अच्छा, इसी के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है कदम मुबारक हैं, इनको मुकाम इब्राहीम कहा जाता है इस पॉइंट को। और ये वाला जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ पे जिसके सामने जो है हाजी जो हैं वो नवाफिल की अदायगी यहाँ पे करते हैं और उसके बाद फिर सही करने के लिए जाते हैं। तो ये वाली साइड जो है इस तरह की है, और बिल्कुल जिस पॉइंट पे हजर अस्वद है उसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड पे आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आएंगी। ये वाली, ये बेसिकली ग्रीन लाइट निशानदही करती हैं ताकि जो लोग दूर हैं, जिनको हजर अस्वद नज़र नहीं आ रहा, वो अपना जो इस्लाम वाली जो उनकी वाजिब अदायगी है या इस्लाम वाली जो रुकन अहम इंपॉर्टेंट है उसको अदा करने के लिए ये लाइट्स का सहारा लें। ये लाइट्स इसके पीछे भी लगी हुई हैं और इन लाइट्स का इस्तेमाल जो है सही करने के लिए सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान भी इनको किया जाता है। मस्जिदुल हराम में जब भी आप कभी आएंगे तो आपको यकीनी तौर पे पहली दफ़ा आने पे आपको इसके गेट्स की, इनके रस्तों की ठीक से समझ नहीं आएगी। तो जब आप मस्जिदुल हराम में दाखिल होने लगे तो बाहरी जो बैरूनी गेट है वहाँ पे आप लोग ये ज़रूर देखें, वहाँ पे आप रह के इस चीज़ को ज़रूर श्योर करें कि आप जिस साइड से आ रहे हैं आप अंदर आके भी वो साइड्स को कंफर्म कर लें। जैसा कि अगर आप देखें तो क्लॉक टावर जो है वो यहाँ पे है। अगर आप लोग एंटर हो रहे हैं फ़र्ज़ करें मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट से, ठीक है, मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट जो इस तरफ है, और मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट के बिल्कुल ऊपर जो है वो क्लॉक टावर मौजूद है। तो अगर आप मलिक अब्दुल अज़ीज़ गेट से एंटर हो रहे हैं तो आप वहाँ से निकलना है आपने, तो बहुत आसान है कि आप क्लॉक टावर की तरफ चले जाएंगे और वहाँ से पीछे से फिर आप अपने गेट से फिर वापस निकल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी और दूसरे गेट से आए हैं, जैसे यहाँ पर 2 मीनार हैं, ये वाले 2 मीनार हैं, लेकिन इन मीनार्स की वजह से बाज़ दफ़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बहुत ईजी और बेस्ट है कि आप क्लॉक टावर जो है, क्योंकि ये एक ही है और ये वाहिद है, और आप अगर इसके सामने से एंटर हो रहे हैं, अगर आप इसके लेफ्ट साइड से एंटर हो रहे हैं या राइट साइड से एंटर हो रहे हैं, तो फिर आपको ये याद रख के फिर बाहर निकलने में और दोबारा आने में आप लोगों को हमेशा आसानी रहती है। حي على الصلاة
मताफ से बाहर की तरफ आएँ तो ये वाला सेक्शन आपको नज़र आता है, जो कि बैरूनी गेट की तरफ, ये वो एरिया जो कि लेके जाता है आपको। सही करने के लिए जो हाजी हैं वो सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की तरफ आते हैं। सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान ये बेसिकली सफ़ा मरवा की पहाड़ी की एक निशानी है, और इसको यहाँ पे जो है ग्लास के अंदर किया गया। बेसिकली इस पहाड़ी की दूसरी तरफ से जो है मुसलमान जो है भागना शुरू करते हैं, और ये जो भागना है ये इस्लामी तारीख़ में कहा जाता है कि जनाब हाजरा जो थी वो जनाब इस्माइल की प्यास की वजह से पानी की तलाश में वो 7 चक्कर यानी 7 दफ़ा यहाँ से भाग के एक तरफ से दूसरी तरफ से फिर वापस फिर दोबारा इस तरह 7 चक्कर उन्होंने लगाए थे। और कहते हैं कि 7वें चक्कर तक जो है वो अल्लाह ताला की रहमत से मौज़ाती तौर पे हज़रत इस्माइल के पाँव के नीचे से आब ज़मज़म जो पानी आज तक सारा सऊदी अरब बल्कि सारी दुनिया पीती है, और वो पानी शफा वाला पानी माना जाता है, तो उस पानी का जो चश्मा है वहाँ से उनके पाँव से जारी हो गया। खाना काबा में आब ज़मज़म पीने के हवाले से जगह जगह पॉइंट्स मौजूद हैं, जहाँ से आने वाले जो हाजी हैं वो जितना चाहें आब ज़मज़म पी सकते हैं। इसके लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है। इस तरीके से जो है वो गिलास को इस तरह निकाल के और सिंपल जो है बटन को प्रेस करके, और इस तरीके के बहुत सारे और भी जो है पानी के हवाले से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से जो हाजी जो है वो आराम से पानी जितना चाहे वो पानी पी सकते हैं। लोग ये पानी अपने इलाकों में अपने कंट्रीज़ में जो है तबरक के तौर पे भी लेके जाते हैं। खाना काबा की जो एग्ज़िट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो है कि एग्ज़िट जो है ये गेट नंबर 3-4 जो है ये उसकी एग्ज़िट है, और ये किंग फ़हद गेट नंबर जो है वहाँ की तरफ ये जाती है, और किंग फ़हद का गेट नंबर जो है वो 79 है। ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे क्लॉक टावर जो है वो बिल्कुल आपके सामने होगा। जैसे ही आप इस पॉइंट से बाहर निकलेंगे तो आपको बिल्कुल आपके सामने जो है क्लॉक टावर नज़र आएगा। तो ये आपने क्लॉक टावर को जब भी आप जहन में रख के क्लॉक टावर के हवाले से आप लोग निकलना चाहेंगे, या क्लॉक टावर के लेफ़्ट या राइट पे आपका अगर होटल है या आपकी रोड है, तो उसको आप लोग जब जहन में रख के एक्सेस करेंगे तो फिर आपको आने में भी और निकलने में भी आसानी होगी। इसी तरीके से जो मस्जिदुल हराम के बाहर जो वॉशरूम्स हैं उनके भी नंबर हैं, उनके नंबर के थ्रू भी आप जो है अगर पहली बार आप आ रहे हैं तो आप ये याद रख सकते हैं। आप लोग याद रख सकते हैं जैसे कि ये WC3 यानी ये वॉशरूम नंबर ये 3 है, यहाँ पे ये 3 नंबर है। इसी तरीके से इस साइड पे 4, 5 और आगे आपको ये फिर नज़र आएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद रख के आप जो हैं इजीली खाना काबा के होटल्स, रेस्टोरेंट, बाहर निकल के किसी जगह पे जाना है, कोई ATMs और इस तरह की चीज़ें जो है आप लोग याद रख सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा आपको पता होगा आपने कौन सा काम किस टाइम पे और किस तरह करना है, तो एक तो आपको नमाज की अदायगी में यहाँ पे आसानी रहेगी, आप टाइम से पहुँच जाया करेंगे, आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप लोगों ने निकल के वापस अपने होटल्स में जाना होगा तो तब भी आपको जो है ना वो आसानी होगी। खाना काबा से बाहर निकलते ही अगर आप नोट करें तो अमूमन बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे यानी जो सही करके आ रहे होते हैं सफ़ा मरवा से, तो उनको जो है बहुत सारी जो है तादाद में जो है वो कटिंग के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि कटिंग करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। तो ये एक सिलसिला है, क्योंकि ये भी एक अहम रुकन है जिसमें आप अपनी जो ख़वातीन बहुत थोड़ी तादाद में और मर्द जो है वो 2 तरह से यानी थोड़े बाल भी कटवा सकते हैं और अपना पूरा जो सर है उसको भी मंडवा सकते हैं। आप मस्जिदुल हराम से बाहर की तरफ आएंगे तो बहुत सारे स्टॉल आपको जगह जगह नज़र आएंगे। बड़ी मार्केट्स भी हैं और मार्केट्स के अंदर भी बहुत सारे खाने पीने के इंतजाम और बहुत कुछ है, होटल रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन जो स्टॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ से आपको कपड़े भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे मतलब जाए नमाज, आप लोगों को पजामे, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो ख़वातीन और मर्द जो है वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे होते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन ही यहाँ पे होती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन ही आपको नज़र आती हैं। उन लोगों को ऑफिशियल परमिशन नहीं दी जाती है। जैसे ही किसी का विज़िट होता है या पुलिस का विज़िट होता है तो ये लोग अपने जो ठेले हैं ये उसको उठा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। जैसे आप देखें कि यहाँ पे जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, वो आई है, तो ये सब जो है अपने जो है स्टॉल उनको रिमूव कर रही हैं फौरी तौर पे। मस्जिदुल हराम में काम करने के हवाले से बहुत बड़ी तादाद में लेबर्स, वर्कर्स हर वक्त मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ ड्यूटीज़ और मुख्तलिफ़ काम जो है सर अंजाम देते हैं। और तकरीबन साल के 365 दिन 24 घंटे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो चलती रहती है। 2.5 करोड़ नमाजियों की जो इस वक्त गुंजाइश है
और करोड़ों की तादाद में जो यहाँ पे हाजी आते हैं हर साल उम्र की अदायगी के लिए और हज के मौके के ऊपर, तो इतने ज़्यादा रश को कवर करने के लिए डेफिनेटली बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत थी, और जिसको जो है यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग तर्ज की, एक एक चीज़ जो है उसका बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है, सफाई से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके हर एक चीज़ को, हर पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को जो है वो किसी भी एंगल में मस्जिदुल हराम में मिस नहीं किया जाता। मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द ना सिर्फ होटल्स हैं बल्कि इसके इर्द गिर्द खाने पीने की चीज़ें हैं, बैंक्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे आपको इजीली टैक्सीज मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको गाड़ियों की एक्सेस, इसी तरीके से बड़ी बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट के बस स्टैंड्स। यहाँ ये तकरीबन मस्जिदुल हराम की हर साइड पे आपको तमाम सहूलियात बहुत ईजीली और बहुत आसानी से मिल सकती हैं। मतलब तमाम जो हाजी जो किसी भी कंट्री से आए उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर एक कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो हाजी हैं वो एक ही साइड पे या एक ही रोड के ऊपर जो है वो लोग स्टे करते हैं। मस्जिदुल हराम आए और इब्राहिम खलील रोड ना देखें, ये इम्पॉसिबल सी बात है। तकरीबन हर हाजी जो कि मस्जिदुल हराम आता है उसको बहुत अच्छे से मस्जिदुल हराम का पता है। मस्जिदुल हराम जो है अगर आप लोग देखें उसके ये वॉशरूम नंबर जो लेडीज़ के लिए वॉशरूम नंबर 4 है, यहाँ से अगर आप लोग इसकी राइट साइड पे देखें तो ये इब्राहिम खलील रोड आपको सामने नज़र आएगी। इब्राहिम खलील रोड क्यों ज़्यादा मशहूर है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में होटल्स, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स को मतलब होटल ही कहा जाता है, और होटल तो होते ही होटल है। तो खाने पीने के हवाले से इंडियन, पाकिस्तानी ज़्यादातर कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, यानी एशियन ज़्यादातर इस रोड के ऊपर स्टे करते हैं। यहाँ पे आसान, ईज़िली अप्रोचेबल, करीब और सस्ते खाने के जो होटल्स हैं यानी रेस्टोरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। इब्राहिम खलील रोड से अगर आप लोग इसके स्टार्ट पे खड़े हैं और आपकी बैक साइड पे जो है मस्जिदुल हराम है, तो इब्राहिम खलील रोड के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये आपको मक्का टावर यहाँ से नज़र आएगा। तो मक्का टावर जो है वो बिल्कुल इब्राहिम खलील रोड के कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। मक्का टावर को जो है वो क्लॉक टावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा जो क्लॉक है जो कि बहुत दूर तक जो है, इवन के मक्का से बाहर से भी है कई जगहों से ये क्लॉक बहुत वाज़ह नज़र आता है। और ये बहुत ही खूबसूरत क्लॉक है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा अल्लाह अकबर भी लिखा गया है। तो ये जो मक्का टावर है या क्लॉक टावर है ये इब्राहिम खलील रोड के लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। ये हम लोग मक्का टावर के अंदर एंटर हो चुके हैं। मक्का टावर में ना सिर्फ रहायशें हैं बल्कि यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल भी मौजूद है, जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं, और जहाँ से आप ढेर सारी शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत मॉल है। अभी हम लोग अपस्टेयर्स जा रहे हैं। क्लॉक टावर की जो है 3rd और 4th जो फ्लोर है उसके ऊपर ज़्यादातर खाने पीने के जो हैं वो रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं, और बड़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। और 4th फ्लोर पे अगर आप आएँ तो राइट साइड पे आपको ये अबराज हाइपर मार्केट जो है, ये बहुत बड़ा स्टोर है, और ये सारा ये सेक्शन राइट साइड पे अगर आप देखें ऊपर आएंगे तो लिफ्ट से स्टार्ट होके यहाँ से तो ये आगे तक, काफ़ी आगे तक बहुत यानी पूरी राइट साइड के ऊपर जो ये स्टोर मौजूद है। सऊदी अरब का अल बैग जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये खाना काबा के बिल्कुल सामने जो मक्का टावर है वहाँ पे ये मौजूद है। अगर आप अल बैग की बात करें तो अल बैग जो है ये KFC और मैकडॉनल्ड की तरह ही आपको महसूस होगा, लेकिन यहाँ पे ये KFC और मैकडॉनल्ड से ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है। तो बेसिकली अल बैग जो है
वो यहाँ की एक लोकल प्रोडक्ट है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो है यहाँ पे उनका टेस्ट और उनकी प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी टाइमिंग ऐसी है कि इतना रश नहीं है, वरना बहुत लंबी लंबी लाइन जो है यहाँ पे होती हैं और लोगों को तकरीबन 30 मिनट से लेके 2 आवर्स तक भी जो है ना बाद दफ़ा वेट करना पड़ जाता है। तो बहुत मतलब यहाँ पे फेमस है सऊदी अरब में। अभी आप हज उम्रा पे आते हैं तो अगर आप अलबैक को ट्राई करना चाहेंगे तो मक्का टावर आके आप लोग ज़रूर खाएं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस जगह पे, इस पॉइंट पे बैठ के यानी अल्लाह के घर की ज़ियारत भी साथ साथ करें और आप लोग जो है वो खाना भी खाएँ। ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर है ऊपर से अल्लाह पाक के घर का। टीम आउट चलने की एक और खुश नसीबी ये है कि मक्का मुकरमा में हमें बारिश देखना भी नसीब हुई है और अल्लाह पाक की रहमत जो है वो हम यहाँ पे देख पाए हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मक्का में यहाँ पे मौसम है। इस वक्त सड़कों पे इस वक्त पानी है और लोग इस बारिश को रहमत की बारिश के तौर पे यकीनी तौर पे इंजॉय कर रहे हैं। टीम हाउस लोग को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक का घर, हमने आपको बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन।